हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य भी हैं, राजस्थान कवर करते हैं। आपने उनकी रिपोर्ट्स भी देखी और उनका जो अनुमान था वो भी बिल्कुल ठीक साबित हुआ परिणामों में। मैं नाम देख रहा था किस राज्य में कितने उम्मीदवार, सबसे ज्यादा राजस्थान में ही हैं और उसमें से दो जो चुनाव हार गए उसके बाद सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र शेखावत, राज्यवर्धन राठौड़। आप बताएं, अब सबसे ज्यादा आप शोर किस नाम का सुन रहे हैं मनीष? देखिए, सबसे पहले नाम तो वसुंधरा राजे का ही जोर शोर से है। 2 बार की मुख्यमंत्री हैं और बड़ी सीधी सी सरल बात यह है कि वसुंधरा राजे को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और खासतौर पे तब जब 2024 के चुनाव सामने हैं। और वसुंधरा राजे का जो शक्ति प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा है वो देखने वाली बात है। किसी भी जगह पर, किसी बड़े नेता के घर पर इस तरीके की सियासी हलचल आपको देखने को नहीं मिलेगी। वसुंधरा राजे के घर पर लगातार विधायक आ रहे हैं और अभी की जो खबर मैं आपको दे रहा हूं कि वसुंधरा राजे ने डिनर पे बुलाया है इन तमाम विधायकों को, खासतौर पर उन विधायकों को जिन विधायकों के यहाँ पर दौरे करने के लिए गई थी और जो जीते हैं वो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो विधायकों को लाने की है वो वसुंधरा के जो खास लोग हैं, जो उनकी जो ब्रिगेड है उसमें यूनुस खान, राजपाल सिंह शेखावत और जो साथ में है और विधायक, वो 3 से 4 लोग उनकी हो रही है। उनके लगातार कॉल्स जा रहे हैं विधायकों के पास। तो ये एक संदेश देने की कोशिश है कि राजस्थान में कम से कम वसुंधरा ही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर है। लेकिन एक संदेश ये भी है कि अगर वाकई में इतनी सरलता से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बनाना होता तो अब तक के शायद सब कुछ मैसेज क्लियर हो जाता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेच फंसा हुआ है। वसुंधरा के बाद अगर और नाम आता है तो गजेंद्र सिंह शेखावत को, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम इसलिए लोगों के मुंह पर बहुत ज्यादा आ गया कि कल जैसे ही नतीजे सामने आ रहे थे उस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत को सबसे पहले फोन आया और 3 बजे बस गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली के लिए बुला लिया गया। अर्जुन मेघवाल का नाम बहुत ज्यादा लोगों की जुबान पर इसलिए है कि जयपुर सुबह आया अर्जुन राम मेघवाल एयरपोर्ट पर, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद उनको दिल्ली बुला लिया गया। देर रात होते होते बाबा बालकनाथ का नाम राजस्थान में बहुत तेजी से चलने लगा, क्योंकि रात को ही बाबा बालकनाथ को बुला लिया गया। दिया कुमारी एक ऐसा चेहरा है जिनके लिए जो मैं लगातार जो कवर कर रहा हूं उसमें मैंने ये देखा है कि दिया कुमारी के लिए संगठन से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक बहुत ज्यादा चीजें आगे आई हैं सामने। एक सेफ सीट दी गई, वो ऐसी सीट जो कि बीजेपी की परंपरागत सीट है, और ये सीट सिर्फ बीजेपी के चयन से नहीं है बल्कि उनकी इच्छा अनुसार दी गई है, जो कि बातें हैं। उन्होंने खुद कहा था कि इस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहती है। दूसरी बात यह है कि दिया कुमारी सवाई माधोपुर से बड़े मार्जिन से चुनाव जीती थी जब वो विधायक बनी थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में बड़ी मार्जिन से जीती, और इस बार भी जब विधानसभा चुनाव हुआ है तो राजस्थान में इकलौती वो विधायक है जो 71,000 से ज्यादा के मार्जिन से जीती है। तो एक ये बहुत बड़ा नाम है, महारानी वर्सेस महारानी, एक ये कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है। तो ऐसे कई चेहरे हैं, लेकिन इन सब पर एक सशक्त जो चेहरा है वो है वसुंधरा राजे, क्योंकि वसुंधरा राजे ने पूरी ताकत लगा दी है और वसुंधरा राजे तमाम विधायकों को लेकर अपने घर पर बैठी हुई है, बातचीत हो रही है, गहन मंत्रणा हो रही है। लेकिन इसको आप इसी तरीके से लीजिए कि ये सियासी संदेश है।